हाँ जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप ठीक होंगे। अच्छा बेटा, इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ा था कि रेस्पिरेशन एनर्जी फ्रॉम फूड। हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया था कि रेस्पिरेशन क्या है और खुराक से जो एनर्जी कैसे हासिल करते हैं। बेटा, जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, या लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स, प्लांट्स जो मूव करते हैं, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी ग्रोथ होती है। वो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खुराक कहीं ना कहीं से लेते हैं, फिर उससे एनर्जी हासिल करते हैं। बेटा, खुराक से एनर्जी हासिल करने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहते हैं। डेफिनेशन सुने आप। रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। कि खुराक से एनर्जी हासिल करने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहते हैं। बेटा, मैंने आपको बताया था कि दो प्रोसेस होते हैं, टाइप्स हैं सॉरी रेस्पिरेशन की। एक एरोबिक रेस्पिरेशन है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है बेटा, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, ठीक है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो विदाउट ऑक्सीजन होती है। या आप ये कह सकते हैं द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट हैपन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। फिर आपने बेटा बेसिक फैक्ट्स पढ़े थे। बेटा, बेसिक फैक्ट्स जो मैंने आपको पहले एक पीडीएफ दी थी वो सिर्फ एक पेज था, क्योंकि मेरे पास जो बुक है वो अवेलेबल नहीं थी अच्छे वाली। मैंने कहा कि ताकि आपको भी इश्यू ना हो। अब बेटा ये वाली मैंने आपको जो बुक अभी प्रोवाइड की है, इसमें बेटा देखें हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं बेसिक फैक्ट्स में, ठीक है। बेसिक फैक्ट्स में हाईलाइटेड पॉइंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से, तो यहाँ से आप अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है बेटा। इसमें से आपने एमसीक्यूज़ जो है वो खुद से प्रिपेयर करने की कोशिश किया करें। और ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं बुक में, जैसे कि एनर्जी, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, ठीक है बेटा। अच्छा, आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर है 10, चैप्टर 2 है, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व 3 प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी होती है, एक इंसानी जिस्म है, उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से 3 प्रोसेस होते हैं। बेटा, पहला प्रोसेस कह रहा था ऑक्सीजन इज टेकन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड। जो ऑक्सीजन होती है, देखें रेस्पिरेशन का प्रोसेस तब होगा जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो तब होगी जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी। और ऑक्सीजन कैसे जाएगी, जो हमारा ब्लड है उसके थ्रू ऑक्सीजन जाएगी बॉडी के तमाम सेल्स में, ठीक है बेटा। अच्छा, नंबर 2 जो पॉइंट है, एनर्जी रिलीज बाय द रिएक्शन ऑफ डिजॉल्व फूड विद ऑक्सीजन। बेटा, जब ऑक्सीजन जो है फूड में डिजॉल्व होगी, एक रिएक्शन होगा फूड ऑक्सीजन का, फिर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है बेटा। अच्छा, पॉइंट 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर टेकन बैक टू द ब्रीथ आउट इनटू द एयर। अच्छा बेटा, क्या होगा जब ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होगी खुराक से। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा, प्लस एनर्जी बनेगी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। ये क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल देते हैं, वाटर भी क्या हो जाता है, रिमूव कैसे होता है, जैसे हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग, ठीक है, उसमें एवापोरेशन भी होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। ये हमारी जब हम सांस निकालते हैं ये रिमूव हो जाता है, लेकिन जो ऑक्सीजन बनती है वो हमारी बॉडी में यूज़ हो जाती है, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, देखें ना, अब ये द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा, ये हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन्स मिल के क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसका फंक्शन जो है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। ये हम पढ़ेंगे कैसे है, ठीक है बेटा। सबसे पहले जो आप सांस अंदर लेके, द एयर दैट यू ब्रीथ इन पास डाउन द वाइंड पाइप। बेटा, जो आपका जो वाइंड पाइप है वहाँ से आप सांस लेके जा रहे हैं, ठीक है बेटा, अंदर लेके जा रहे हैं। उसके साथ क्या होता है, वाइंड पाइप के बिल्कुल साथ ही वॉइस बॉक्स होता है जी, ठीक है बेटा। बेटा, वॉइस बॉक्स क्या करता है, जब आवाज़, मतलब वॉइस बॉक्स जहाँ से आवाज़ पैदा होती है, वॉइस बॉक्स जब वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करती है, आवाज़ पैदा होती है। अच्छा, इसकी वाल्व किससे मिलके बनी होती हैं, इसकी वाल्व मिलके बनी होती हैं कार्टिलेज से, ठीक है बेटा, आपने याद रखना है। इट कंटेन थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड वोकल कॉर्ड। जी, इसकी थिन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। जब आप बोलते हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, देखिए जो नीचे जा रहा है वाइंड पाइप, ये आगे जाके दो ब्रांचेस में जाके डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 2 ट्यूब्स में, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। अच्छा बेटा, ये जो दोनों ब्रोंकाई हैं आपके
दो लंग्स होते हैं, ठीक है बेटा। एक होता है लेफ़्ट लंग, एक होता है राइट लंग। एक जो ब्रोंकाई है वो लेफ़्ट लंग में चली जाती है, एक जो आपका राइट लंग है उसमें चली जाती है, लंग फेफड़े को कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, जो ब्रोंकाई जाती है आपके राइट और लेफ़्ट लंग में, ये आप देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये क्या होती है, ये जो ब्रोंकाई है ये मज़ीद जाके छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है बेटा। ये जो ब्रोंक्यूल होती हैं ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, माइक्रोस्कोपिक ब्रांचेस, मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, तो फिर इनकी लास्ट में, ठीक है, एंड पे एयर सैक्स होते हैं, ठीक है बेटा। एयर सैक्स में ब्लड कैपिलरीज होती है, जिसमें क्या होता है कि जो एयर है वो क्या होती है, फिल्टर होती है और फ्रेश एयर हो जाती है, ठीक है बेटा। अच्छा, ठीक है बेटा, यही इसका सारा प्रोसेस था। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें जाके ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, ठीक है बेटा। और इससे आगे हम पढ़ेंगे जी। अच्छा, तो क्या हमने पढ़ा था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होती है, ठीक है। वो क्या होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम बॉडी से रिमूव हो जाती है, और जो एनर्जी है वो यूज़ कर लेते हैं हम। भी आगे बेटा ये देखें, आगे है हेडिंग है रेस्पिरेशन की। बेटा रेस्पिरेशन देख रहे हैं आप कि रेस्पिरेशन को तो ये है, आपकी जो बॉडी की तमाम सेल्स हैं उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। और एनर्जी तो मतलब उस वक्त मिलेगी जब क्या होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। ये नीचे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स एनिमल्स मेक एनर्जी फ्रॉम फूड, और ये नीचे रिएक्शन है, फूड प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस वाटर बनता है, प्लस एनर्जी बनती है, ठीक है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है, वाटर वेस्ट प्रोडक्ट है, प्लस जो एनर्जी है वो बॉडी में यूज़ हो जाती है। बेटा ये आपके पास दो डायग्राम्स है, दो डायग्राम्स, ठीक है। एक है कि आपने जब सांस अंदर ले गए हो, एयर आप अंदर लेके गए हो, उसमें जो नाइट्रोजन थी वो 78% थी, ऑक्सीजन 21% थी, और उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो 0.03% थी, और जो इनर्ट गैसेस थी वो 1% थी। लेकिन जो एक और डायग्राम है आपकी राइट साइड पे, नाइट्रोजन 78% सेम है, ऑक्सीजन 16% जो हमने एयर बाहर निकाल ली है। जब ले के गए अंदर एयर तो ऑक्सीजन 21% थी, जब हमने एक्सेल किया ऑक्सीजन रिमूव किया तो क्या थी, 16% थी, ठीक है बेटा। अच्छा, और उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो उसमें कम थी, पहले कम थी 0.03%, लेकिन अभी बाहर जब हमने सांस निकाला तो 4% है। क्यों बेटा, देखिए ऑक्सीजन हमारी बॉडी में यूज़ हो गई है, कितनी परसेंट यूज़ हुई है ऑक्सीजन। अच्छा, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में मतलब कि बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस हुआ है, ठीक है, रेस्पिरेशन का। तो क्या हुआ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बनी है वो हमने एयर के थ्रू क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा हाउ वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं, ठीक है बेटा। देखिए सबसे पहली तो बात है, आप सांस लें, लेकिन सांस सबसे पहले हमें सांस कैसे लेनी चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। या पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, समझ आपको आ जाएगी। इसमें ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। पहले जो हम सांस लेते हैं ना, हमें सांस लेनी चाहिए बाय नोज़ के थ्रू सांस लेनी चाहिए, क्योंकि नोज़ में हेयर्स होते हैं, ठीक है, टाइनी हेयर्स जिसे हम कहते हैं सिलिया। बेटा वो हेयर्स क्या करते हैं, वो जो मतलब कि डस्ट है, ठीक है, और जो जर्म्स बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाते हैं उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, उसको हमारी बॉडी में नहीं जाने देते, जिसकी वजह से हमें जो है फ्रेश एयर मिलती है, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर हम अपने मतलब कि मुंह के थ्रू सांस लेंगे तो उसमें जो एयर है वो क्या होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी, फिल्टर नहीं होगी, वो जर्म्स डस्ट हमारी बॉडी में जाएंगे, हमें क्या करेंगे, वो नुकसान बन जाएंगे, तेरा। सबसे पहले हाउ वी ब्रीथ देखें, जैसे हम सांस लेते हैं हमारी चेस्ट बाहर आती है, फिर अंदर जाती है, फिर चेस्ट बाहर। बेटा ये हमारा होती है, हमारी रिब्स होती हैं, मूव करती हैं, रिब्स के अंदर हमारे होते हैं मसल्स, वो मसल्स जो हैं वो मसल्स मूव करते हैं, ठीक है, और हमें मतलब जितनी एयर चाहिए होती है उस हिसाब से हम मतलब कि मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारे रिब्स के साथ मसल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम इंटरकास्टल मसल्स कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, जो आपकी रिब्स है, रिब के साथ आपके उसके रिब्स के बिल्कुल नीचे थोड़ा डायाफ्राम होता है, जो डायाफ्राम जैसे कि डोम शेप होता है, डोम शेप जैसे कि मस्जिद का गुंबद नहीं होता उस टाइप का होता है डोम शेप। शीटा मसल्स होती हैं बॉटम ऑफ चेस्ट की जो बॉटम है उसके साथ, ठीक है बेटा।
तो क्या करता है कि इसमें वो हमें जितनी एयर रिक्वायर्ड होती है उस हिसाब से वो क्या करता है, मूव करता है। ठीक है बेटा। अच्छा, जब आप एक्सेल या इनहेल करते हो तो क्या होता है कि आपकी रिब्स हैं वो अपवर्ड या डाउनवर्ड इस तरह पुल अप होती रहती हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो आपकी क्या होती है, सांस निकालते हैं तो आपकी रिब्स जो है वो अंदर जाती हैं। जब आप सांस के क्या करते हैं कि अंदर लेके जाते हैं तो आपकी रिब्स जो है वो, आपकी चेस्ट जो है वो बाहर आ जाती है। ठीक है बेटा, यही प्रोसेस होता है, ये आपने अच्छे से क्या करना है, पढ़ लेना यहाँ तक। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको आप अच्छे से कर दिया करें। ठीक है बेटा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इंशाल्लाह जो हम अगली क्लास हमारी जूम पे होगी। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी सवाल जवाब होंगे, आपके कोई भी क्वेश्चन वगैरह होंगे तो आपने क्या करना है, पूछ लेना मुझसे। ठीक है बेटा। और जो इस प्रीवियस मतलब कि जो डायरी है, जो प्रीवियस मतलब यूनिट है, उसके क्वेश्चन आंसर आपने अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है बेटा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खुदा हाफिज़।